दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के समक्ष अपना जीवन लगा करके। और आज के उपाध्यक्ष महात्मा बेगराज दास जी को रविदास आश्रम कुराली से और मंच पर विराजमान सभी संत समाज सभी को सादर साधुवाद। तो गुरु प्रेमियों, चलते हैं उस भक्ति कारवा की ओर जिस कारवा को संतों ने अपने आत्मा से सींचा है। क्योंकि आज पहली बार इस सत्संग में मैं आया हूं। आया तो वैसे कई बार हूं, लेकिन आज पहली बार आया। ज्यादातर हम पंजाब हरियाणा के अंदर भी जाते हैं, लेकिन जो वहां का परिवेश है, वातावरण है, वो बहुत ही शांतिमय है। वहां की जो साध संगत है पंजाब से जुड़ी हुई है। हरियाणा के अंदर भी बहुत से डेरे हैं, लेकिन उनका एक कथन है कि सतगुरु समनदास जी महाराज ने घर घर जाकर के पैदल चल चल करके समाज को जगाया है। जमीनी स्तर पर संगत की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उस सत्संग में जाते हैं तो हमें वहां पर अनुशासन की बहुत कमी नजर आती है। बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, ऑनलाइन चलता है, दुनिया देखती है, तर्क वितर्क होते हैं। वो लोग कहते हैं किस प्रकार का सत्संग है, कोई नियम नहीं रखते, अनुशासन नहीं रखते। लेकिन गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज के अगर हम शिष्य हैं, अगर हमने उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को नहीं जाना, तो सत्संग में आना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है, जिस घर का चौधरी एक हो हद की हदाई दो, और जिस घर में दो से ज्यादा चौधरी हो उस घर का उजड़न हो। जिस समाज में, जिस घर में, जिस राष्ट्र में एक से ज्यादा चौधरी होते हैं, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र, वो देश प्रदेश अक्सर उजड़ जाया करते हैं। इसलिए हम लोगों को, क्योंकि विषय खड़ा होता है कि या तो हम समझने में असमर्थ हैं या हमारे ट्रेनर असमर्थ रहे हैं। कमी ढूंढनी है कि कहां पर कमी है, उस कमी को सुधारना है कि कमी कहां पर है। हम लोगों को, क्योंकि पूरा जीवन सत्संग करते करते हो गए, बुजुर्ग हो गए, जवान अवस्था में नाम की दीक्षा ली, लेकिन पूरा जीवन हम सत्संग में रहे। देखने को मिलता है माँ बाप ने पूरा जीवन सत्संग में लगाया, लेकिन उनकी संतानें, उनके बच्चे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बड़ी दुख की बात होती है जिस परिवार में, जिस माता पिता ने अपना पूरा जीवन गुरु की शरण में लगाया और उनके बच्चे मांस मदिरा का सेवन करते हो, उस घर की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। हम लोगों को चाहिए कि अपने संतों के कहे उस वचनों पर अटल रहे और समाज की एकता की ओर ध्यान दे कि समाज कहां जा रहा है। समाज के ऊपर जुल्म ज्यादतियां हो रही है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने अपनी बुखार मांझियों के अंदर बहुत से ऐसे तर्क दिए हैं, बहुत से ऐसे सुझाव दिए हैं, जिनको समझकर इंसान का जीवन सफल हो जाता है। यूनियन इज सटल, एकता में सदा बल होता है। समाज बहुत है, भीड़
बल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं है, हम अनेकता में बिखर चुके हैं। हम निराकारी मिशन राधा स्वामी धन्धन आसाराम लहरा और एक प्रक्रिया और नहीं है जो लोग ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। वो समाज के पतन का कारण है, क्योंकि जो लोग अपने संतों के कहे वचनों पर नहीं चलते, वो लोग अक्सर, वो समाज ऐसे ही मिट जाता है, उनका पतन हो जाता है। तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। ऐ संसार के लोगों, सदगुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे हैं कि तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा। हे सतगुरु जी, आप एक मकतूल फूल के समान हो, जिसके अंदर अथाह सुगंधी अथाह गुण अपार सागर है, और हम उस फूल में रहने वाले कीड़े के समान हैं। आपने उस फूल की सुगंधी लेकर के हमारे जीवन को धन्य कर दिया है, लेकिन हम सत्संग जैसी महान गंगा में आ रहे हैं, आकर के भी हम बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये जो सत्संग का आगाज किया है, क्यों कराया? हम समझना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि गुरु प्रेमियों, बोलना एक कला होती है, लेकिन सुनना एक महाकला होती है। जिस इंसान के अंदर सुनने की कला पैदा हो जाती है, उस इंसान के अंदर गुणों का सागर, गुणों की अथाह खान पैदा हो जाती है। इसलिए हम श्रोता बने, सुनने की कोशिश करें। जब तक हम नहीं सुनते, तब तक हम खुश नहीं होंगे, गुणों को अर्जित नहीं करेंगे। उसी तरह जैसे मधुमक्खियां छाते पर लिपटी होती है, असंख्य मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन वो मधुमक्खियां जब उनके साथ कोई छेड़खानी करता है तो मिलकर उसका सामना भी करती है। तुम मखतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। उस तरह मिलकर के रहो जैसे वो मधुमक्खियां उस छाते पर मिलकर रहती हैं, अपनी सुगंधी बिखेर रही है, उस तरह समाज को मिलकर रहना चाहिए। इसका मतलब हम मिलकर नहीं रहते, हमने अपने संतों महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते। अगर हम पढ़ते जानते तो हम ऐसा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सत्संग को समझना सुनना, क्योंकि तर्क वितर्क का भी समय होता है, साल का एक दिन है, और साल के अंदर हम अगर अपना समय इस तर्क वितर्क में निकाल दे, बाद में बैठकर उस पर विचार कर ले, मनन कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए गुरु प्रेमियों, हम लोग सत्संग में आते हैं और सत्संग में आकर के हमें अपनी ज्ञान को बढ़ाना है। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर सत्संग में आए हैं कि जोत से जोत लगाते चलो, जो भी आए राह में दीन दुखी को, उन सभी को गले से लगाते चलो। ऐसे कितने लोग हैं जिसने एक एक आदमी को जोड़ा है। देखिए गुरु प्रेमियों, ये मिशन की हालत है कि हम अपने तक ही सीमित रहे। अगर आप, ये हजारों की संख्या में संगत बैठी है, अगर आप एक एक आदमी को जोड़ते, अपने रिश्तेदार पर बल लगाते, अपने किसी पड़ोसी पर बल लगाते, तो जैसे ये संख्या यहाँ पर बैठी है, इससे डबल संख्या सड़क तक होती कि नहीं? लेकिन हम अपने आप तक ही सीमित हैं। हम सत्संग में जा रहे हैं, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। सतगुरु समनदास जी महाराज ने जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, भक्षण करते थे, उन लोगों को बिठा बिठा करके समझाया, ये मांस मदिरा है, ये गंदी वस्तु है, इसे खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। अगर वो उनके पास न बैठते तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठते। इसलिए आप, क्योंकि कहा है
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर कोई मांस मदिरा का सेवन भी कर रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप उसके ऊपर बल लगाओ। जैसे हम बग्गी के अंदर किसी घोड़े के बच्चों को, किसी भैंसे को बचपन में हिलाते हैं, तो उसके साथ हमें भी दौड़ना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह जो नई साध संगत होती है, बहुत से मन में विचार आता है कि हम भी सत्संग धारण कर ले। अगर उन लोगों के ऐसे विचार हैं तो उनको कोऑपरेट करें कि हाँ चलो सत्संग में चलते हैं, ये हमारे गुरु की प्रक्रिया है, उसको बताने की चेष्टा रखें, तभी वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो गुरु प्रेमियों, वाणी वक्ता बहुत है, समय का विभाव है। तो आने वाली 8 नवंबर सालाना संत समागम गुरु रविदास आश्रम हथनीकुंड बिराज, ग्राम फैजाबाद आरिफपुर में होने जा रहा है। और वहां की विशेषता है क्योंकि वहां पर सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों की धूली पड़ी है, उनका आवागमन उस जगह से हुआ है। जब भी आप जाओगे तो वहां पर एक अजीब सी मन की शांति, अंतरात्मा की शांति आपको महसूस होगी, और वो आपको महसूस कराएगी कि हाँ वाकई में ही यहाँ पर सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों की धूली पड़ी है। क्योंकि नजदीक में ही पोटा साहिब है, वहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी वहां पर आगाज आना जाना रहा है, और सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी उस धरती को पवित्र किया है। और जो आत्मिक शांति वहां पर मिलती है, मैं नहीं, ये लोगों की अपने अंदर की आवाज बताती कि वाकई यहाँ पर एक आत्मिक शांति है। तो गुरु प्रेमियों, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जहां भी जाए अनुशासन का परिचय दे और आपस में प्रेम से रहे, क्योंकि जिंदगी समय बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, बड़ी भी नहीं लेकिन बड़ी भी नहीं, ये छोटी भी नहीं है, बहुत संघर्ष है। हम एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, पदों में उलझे रहते हैं। हम इस दुनिया में सेवा के लिए आए हैं तो हमें सेवा ही करनी चाहिए। तो बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की सतनाम सतगुरु। हाँ हाँ